उनका जो इलेक्शन का जो मतलब ये मशीन जो होता है वोटिंग का, मशीन हाँ वो उसको खराब कर दिया जाता है। फिर ये देखने को मिल रहा है कि ज्योति सिंह का जो बॉक्स है, बॉक्स को गायब कर दिया जा रहा है। अब ये देखने को मिल रहा है कि आज ज्योति सिंह पर FIR दर्ज हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है बिहार में, एक बेटी को हराने के लिए, एक बेटी को तोड़ने के लिए। क्योंकि ज्योति सिंह का जो भीड़ था, जो आशीर्वाद था, जो वर्चस्व था, पूरे कारा काट के जनता ज्योति सिंह के आशीर्वाद के लिए उभर गए। यहाँ तक कि मतलब भाई तो भाई, बहन तो बहन, छोटी छोटी बच्चियां बच्चे तो एक अलग ही बात है, लेकिन वहाँ के गार्जियन, वृद्ध गार्जियन भी ज्योति सिंह को आशीर्वाद देने लगे। तो क्या उनके दुश्मनों का दिल दहल गया? क्या उनके विपक्षियों का दिल दहल गया? ऐसा क्या हुआ जो अचानक ज्योति सिंह पर प्रशासनिक दबाव देते हुए ज्योति सिंह को इस तरह से मानसिक हरास किया जा रहा है, ज्योति सिंह को इस तरह से परेशान किया जा रहा है? तो अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट होने वाला है यदि ज्योति सिंह हार गई तो। लेकिन ये भी देखा जा रहा है इतना कुछ होने के बाद भी पवन सिंह आगे नहीं आ रहे हैं। देखिए पवन सिंह खुद को जो बोलते हैं कि हम पवनमा, हम तो यहाँ के जनता से ही हमार पावर बढ़ेला, अहू हाँ सीना फूलने वाला जो डायलॉग है। तो मेरा ये कहना है कि जो सीना फुलाते हैं तो खाक ऐसे सीना का जो बीवी का संरक्षण नहीं कर पाया, खाक ऐसे बाहुबली का जिस बाहुबली के द्वारा उसके बीवी को सुरक्षित नहीं किया गया, खाक ऐसे पार्टी में ज्वाइन करने का प्रक्रिया का कि जिस केंद्र में उसका पति बैठा हुआ है प्रचारक बन के, और जिस बिहार में जिनकी सरकार है उनके प्रचारक उसी महिला के पति, और उसके बावजूद उसके पति पर FIR, उसके पत्नी पर FIR दर्ज हो रहा है। उस इंसान के पत्नी को 2 बजे रात को प्रशासन के द्वारा जलील और ट्रोल किया जा रहा है, रोड पर उस बच्ची को, महिला को घुमाया जा रहा है। धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ का जो अपने पत्नी को नहीं सुरक्षित कर पाया। धिक्कार है ऐसे राजनेताओं का, चपलूसी करने वाले विचार का, कि अब जिस सरकार में वो है उस सरकार के द्वारा वो अपने बीवी को नहीं सुरक्षित कर सका। तो ऐसा पुरुष क्या देश के और महिलाओं के सम्मान करेंगे? क्या ऐसा पुरुष के द्वारा हमारा देश सुरक्षित है जो अपने घर को ही, इज्जत को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं? अच्छा मैडम, आप गई थी ज्योति सिंह से मिलने के लिए, काफी ज्यादा आप ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब ज्योति सिंह जिस तरीके से ज्योति सिंह को काराकाट क्षेत्र में प्यार मिल रहा था, क्या लगता है कि ज्योति सिंह चुनाव जीत जाएगी? देखिए ज्योति सिंह का जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। कहीं ना कहीं लगातार ये देखने को मिल रहा है कि उनका मतलब जो प्रचार था उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन विपक्षियों के द्वारा भी किसी तरह का कोई आडंबर नहीं था। लेकिन अब जब से इलेक्शन का मतलब समय आया है तो उसी रात से वहाँ का तमाशा चालू हो गया है। ज्योति सिंह के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा जाल फैलाया जा रहा है। उसमें ये देखने को मिल रहा है कि आधी रात को 12-1 बजे प्रशासन आते हैं, SDM सर आते हैं और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के साथ मतलब बिना लेडीज कांस्टेबल के उनके होटल में चले जाते हैं, और जिस तरह से उन पर एक दबाव दिया जा रहा है कि आप अपने मतलब परिजन परिवार को यहाँ से हटाएं। तो मेरा ये कहना है कि क्या एक महिला अपने परिवार के साथ रह रही है तो क्या कोई अपराध है, कोई गुनाह है? तो ये सारा क्या हो रहा था? कहीं ना कहीं आज हम लोग इस तरह का घटना को देखकर ज्योति सिंह के केस के द्वारा असमंजस में है कि ये हो क्या रहा है। क्या चुनाव का ऐसी प्रक्रिया होता है? क्या एक महिला अपने गार्जियन के साथ नहीं रह सकती है? एक महिला परिवार के साथ नहीं रह सकती है? क्या इलेक्शन का ऐसा दांवपेच होता है? तो ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन के उभर ही रहा था। उसी बीच में उस चीज को हम लोग नजरअंदाज करके चल रहे थे कि हो सकता है कि कानून के द्वारा कोई इस तरह का इलेक्शन के माध्यम से कोई चीज होगा, प्रोटोकॉल होगा जिसको कहीं ना कहीं अव्यवस्थित देखने की वजह से प्रशासन ये कर रहे थे। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि अब ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को, तो पवन सिंह बीजेपी का अभी स्टार प्रचारक है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ज्योति सिंह से एक बार मिलने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो यही तो आपको बता रहे हैं। अभी लगता है हम क्या बताना चाह रहे हैं कि वो एक ऐसा इंसान है जो खुद को कहता है कि हम बहुत बड़ा बाहुबली हैं, सीना फुलाता है, शेर वाला एक्टिंग दिखाता है। तो शेर के रहते क्या कोई शेरनी को छू सकता है? तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के केस में देखने को मिल रहा है कि आज उसकी पत्नी दुनिया से, जमाने से, हर जगह से गुहार करके खड़ा हो रही हैं। यहाँ तक कि वोट में मतलब सारे प्रक्रिया के लिए
पैसा भी चंदा रूप में समाज के द्वारा आ रहा है। तो धिक्कार है तेरे पैसे का, धिक्कार है तेरे पावर का, धिक्कार है तेरे वर्चस्व का, धिक्कार है तुम्हारे हूँ हाँ करने का, धिक्कार है तुम जैसे पुरुष का पावर स्टार बनने का, जब तुम्हारी घर की इज्जत, तुम्हारी बीवी ही सुरक्षित नहीं रही। ये इलेक्शन में नहीं आए, प्रचार नहीं किए, चले कोई बात नहीं है, पति नाराज है, लेकिन अभी पत्नी मुश्किल में है, अभी पत्नी का सम्मान जा रहा है। तो पत्नी का सम्मान तो ये इंसान सुरक्षित कर सकता था, क्योंकि वहीं पर वो बैठे हुए हैं जिस सरकार का अभी पूरे समझ रहे हैं ना, केंद्र के सरकार में वो बैठा हुआ है। ये भी नहीं कि उसका सरकार नहीं है तो भाई पवन सिंह बेचारा क्या करते, भाई कैसे कर सकते थे, उनका तो पावर नहीं चल रहा था, तो बेचारा का तो पावर चल सकता है ना। तो अभी पावर कहाँ गई, अपने बीवी के सुरक्षा में कहाँ पावर चली गई। लेकिन जनता तो पवन सिंह को पावर स्टार मानती है। तो जनता मानेंगे, अब जनता से यहाँ पूछिए कि आप पवन सिंह को जनता मानेंगे पावर स्टार, जिसकी बीवी सरेआम हो रही है शर्मसार? क्या ऐसे पुरुष को जनता मानेंगे पावर स्टार? आप क्वेश्चन कीजिए जनता से, देखिए जनता का क्या आता है आपके क्वेश्चन में आवाज। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि आज पवन सिंह ज्योति सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कब सपोर्ट करेंगे। अरे कुछ अगर आज उसकी बीवी शर्मसार हो गई, हार गई ना, तो ये इंसान पूरे जीवन ज्योति सिंह के पति तो बन के जरूर रहेगा, लेकिन कभी पत्नी को पा नहीं पाएगा, क्योंकि वो पत्नी भी अपने स्वाभिमान को दिखा देगी कि बिना पति के पूरा जीवन जी के दिखा देगी। अभी तक ये इंसान पहचाना नहीं है कि जो औरत टूट के प्यार कर सकती है, वो औरत टूट कर पूरी जीवन अकेले पति परायण होकर जी भी सकती है। क्योंकि ऐसा पति का क्या जरूरत जो खुद का वर्चस्व पूरे दुनिया में दहाड़ के दिखाता है और अपने पत्नी का सम्मान नहीं बचा सका। पूरे देश की महिलाएं ऐसे पुरुष के डींग हाँकने वाले डायलॉग से शर्मसार हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भगवान किसान से मेरी बेटी की शादी हो जाए, हमारी बेटी को एक भिकमंगा से शादी हो जाए, कम से कम भिकमंगा भी किसी को मेरे नजदीक आने के पहले खुद सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा पावर स्टार, ऐसा खुद को बाहुबली कहने वाला, ऐसा खुद को केंद्र के प्रचारक कहने वाला इंसान के बीवी जब शर्मसार हो रही है तो आम औरतों की क्या कहानी होगी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, समाज को असुरक्षित कर रहा है, समाज के महिलाओं को कहीं ना कहीं भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है। अगर आज भी जनता अगर इतने कारनामा, इतना कुकर्म देखने के बावजूद भी अगर इस इंसान को पावर स्टार बोलते हैं तो फिर ये जनता का भी दुर्भाग्य होगा, क्योंकि घर घर में बेटी है, घर घर में बहन है, घर घर में ज्योति सिंह है। तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे मनमाने अंदाज करने वाले पुरुष के अहंकार को बढ़ाकर उसको प्रोत्साहित करके दूसरे रावण को खड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी मतलब कुबुद्धि रावण से अब देश और समाज को बचाने की आवश्यकता है, और हम तो इसको कलयुग का रावण बोलेंगे। लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। अरे भैया, तो अगर पावर तो अब खत्म है और शुरू ना हो रहा है। अब हमको लग रहा है कि वो टाटा फीस हो गया है, हमको लगता है कि उसके पास कोई वर्चस्व नहीं है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर मान लेते हैं कि जिस केंद्र में वो बैठा हुआ है और जिस हमारे राज्य सरकार में बैठल है, कहीं ना कहीं एक साधारण आदमी भी बोलता है कि मालिक हम आपके सेवक हैं, हमारी पत्नी जी को इस तरह से ट्रोल ना किया जाए, हमारी घर की वो इज्जत है, सरकार से ऐसे नर्म निवेदन एक अच्छा इंसान भी करता, हमारी वो लक्ष्मी है सर, हमारे लक्ष्मी को तंग ना किया जाए। ये कैसा दुष्ट है जो हुक्कारता है, दहाड़ता है और अपने बीवी को उन्हीं मतलब कहा जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेइज्जत होते हुए देख रहा है। क्योंकि विपक्षी कौन है? विपक्षी निश्चित सी बात है कि ज्योति सिंह के विपक्षी कोई ना कोई पार्टी से है, लेकिन ये कारनामा करवा कौन रहा है, ये भी सोचने वाली बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि जितना भी कारनामा हो रहा है सब पवन सिंह करवा रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल, अगर ये इंसान इस मतलब इस एक्टिविटी में अपना रोल नहीं अदा किया, अपने बीवी के सम्मान को सुरक्षित नहीं किया, अपने बीवी को सपोर्ट नहीं किया, यदि अपने बीवी के सम्मान के लिए